विजयगढ़ के राजा विजय सिंह के 5 पुत्र थे। सभी राजा की आंखों में के तारे थे। राजा उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। उनमें से एक ना एक राजकुमार जरूर उनके पास रुकता था। एक दिन 5 राजकुमारों ने राजा से शिकार पर जाने की अनुमति मांगी। राजा ने सबसे छोटे को अपने पास ही रोक लिया और चारों बड़ों को जाने दिया। अगले दिन भोर में चारों राजकुमारों ने तीर तलवारें लिए घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल पड़े। दोपहर तक वो एक घने जंगल में पहुंच गए और एक एक करके उन्हें चेकड़ी भरता एक हिरन नजर आया। उन्होंने अपने बड़े घोड़े और उनकी ओर दौड़ा दिए। हिरन हवा की गति से दौड़ रहा था। चारों भाई घंटों तक उसके पीछे दौड़ते रहे, यहाँ तक कि शाम का धुंधलाता फैलने लगा था और थोड़ी ही देर बाद हिरन आंखों से ओझल हो गए। चारों ठिठक कर रुक गए। महल में से वो तीनों काफी दूर निकल गए थे, रास्ता भी भूल गए थे। अब जाए तो जाए कहाँ। रात भी गहरा गई थी। अचानक एक तेज गुड़गुड़ाहट ने उनका खून ठंडा कर दिया और सामने कुछ ही दूरी पर एक बिल्कुल लाल रंग का विशालकाय दानव खड़ा था। उसकी भयानक आंखें अलावा की तरह सुलग रही थी। तुम कौन हो? तुम कौन हो? एक राजकुमार ने हकलाया। तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, बस इतना जान लो, मेरा गुलाम हिरन तुम्हें यहाँ लेकर आया है। आज से तुम भी मेरे गुलाम हो। इसके बाद उस दानव ने राजकुमारों को ले जाकर अपने किले में कैद कर दिया। दिन में राजकुमार दानव और उसके परिवार की सेवा चकारी करते और रात को उन्हें पत्थर का बना दिया जाता था। उन जैसे और भी सैकड़ों लोग वहाँ थे। उन लोगों में से रोज किसी न किसी को दानव का परिवार अपना भोजन बना लेता था। किले के चारों ओर दानव के सगे संबंधी भयानक दानव पहरा देते थे। राजकुमार भाग भी नहीं सकते थे। वो इस भय से मरे जा रहे थे कि एक ना एक दिन वो भी दानव परिवार का निवाला बन जाएंगे। और इसी तरह महीनों बीत गए। इधर महल में राजा और उसका छोटा राजकुमार बहुत परेशान थे। राजा के सैनिक चारों राजकुमारों को पास दूर ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे। एक दिन छोटे राजकुमार ने से नहा रही राजा उसने राजा से अपने बड़े भाइयों को ढूंढने जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन राजा बोला कि वो अपने चारे बड़े राजकुमारों को खो ही चुका है, उसे नहीं खोना चाहता। वो भी वापस नहीं आया तो वो तो मर ही जाएगा। लेकिन छोटे राजकुमार ने वादा किया कि अगर उसके भाई नहीं मिले तो वो जल्दी ही वापस लौट आएगा। और राजा ने उसकी जिद के आगे घुटने टेक दिए। छोटा राजकुमार घोड़साल में गया और एक बलिष्ठ घोड़े पर सवार होकर अपने भाइयों की खोज में निकल पड़ा। घने वन में दिन भर वो घोड़ा दौड़ाता रहा। शाम होने पर अचानक उसकी नज़र एक भेड़िए पर पड़ी। वो निकट पहुंचा तो भेड़िया मरियल स्वर में बोला, हे मुसाफिर, मैं महीनों से भूखा हूँ, मौत के करीब हूँ। तुम्हारा ये घोड़ा खाने को मिल जाए तो मेरी जान बच सकती है। मुझ पर बड़ा उपकार होगा तुम्हारा। राजकुमार सोच में पड़ गया। फिर बोला, लेकिन मैं अपने भाइयों की खोज में निकला हूँ, आगे कैसे जाऊँगा? उसने सारी बात बताई। सारी कहानी सुनकर भेड़िया बोला, मैं समझ गया, तुम्हारे भाइयों को लाल दान ने कैद कर लिया। ओह, तुम जानते हो उसे? राजकुमार ने पूछा। हाँ, कभी मैं तुम्हारी तरह एक राजकुमार था। मेरा नाम राजकुमार सागर है। और एक दिन दानव वन से होकर निकला तो लाल दानव ने मुझे अपने किले में कैद कर लिया। और एक दिन मैंने विरोध किया तो उसने मुझे भेड़िया में बदल दिया और एक बड़े बाड़े में कैद कर दिया। मैंने दिन रात एक कर कर बाड़े से किले से बाहर तक एक सुरंग खोदी और बाहर निकलने की कोशिश की। तुम बहुत मजबूत और हिम्मती हो। कल तुम ही मेरे परिवार का वहां से भाग निकला। लाल दानव के डर से
यहाँ दूर दूर तक चिड़िया तक नहीं भटकती, इसीलिए मैं भूखा मर रहा हूँ। मैं इस रूप में वापस अपने राज भी नहीं लौट सकता, और ठीक है, मैं तुम्हें अपना घोड़ा देने को तैयार हूँ। राजकुमार बोला, लेकिन फिर तुम मुझे लाल दानव के कीले तक ले चलोगे। जरूर, उस सुरंग से मैं तुम्हें उस किले तक पहुंचा सकता हूं। मैं उसके कई भेद भी जानता हूं। भेड़िए ने घोड़े को झटपट किया और राजकुमार को अपनी पीठ पर बिठाकर लाल दानव के किले की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक बाज मिला जो भटकता हुआ उस वन में गया था, और कई घंटों की उड़ान से निढल हुआ वो जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। राजकुमार ने उसकी दुर्दशा देखी तो भेड़ियों को रोकने का इशारा किया। बाज ने खाने को कुछ मांगा तो राजकुमार ने अपने भोजन में से थोड़ा उसे दे दिया। भोजन से तृप्त होकर बाज बोला, राजकुमार, कभी मेरी सहायता की जरूरत पड़े तो मुझे पुकारना, मेरा नाम बाजुला है। इसके बाद बाजुला बाज अपने रास्ते उड़ गया और भेड़िया फिर राजकुमार को लेकर अपने रास्ते में आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उन्हें एक खूबसूरत झील मिली। उसमें सफ़ेद गुलाबी कमल खिले हुए थे, रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। राजकुमार कुछ देर सुस्ताने के बाद वहां रुका और वो टहलते हुए एक किनारे पर जा पहुंचा तो किनारे से दूर तक मछलियां तड़पती हुई मिली। राजकुमार ने उसे फौरन उठाया और पानी में डाल दिया। मछली की जान में जान आई। वो आभार प्रकट करते हुए बोली, राजकुमार, तुमने मेरी जान बचाई है, धन्यवाद। कभी मेरी सहायता की जरूरत पड़े तो मुझे पुकारना, मेरा नाम निम्मू है। थोड़ी देर के बाद भेड़िया फिर अपने रास्ते पर आ गया और कुछ ही देर के बाद वो उस सुरंग के द्वार पर पहुंच गया जिसे भेड़िए ने झाड़ियों से ढक दिया था। झींगुरों और चमगादड़ों के शोर से राजकुमार के कान झनझनाने लगे थे। कुछ ही देर में दोनों किले के अंदर पहुंच गए और अभी दिन का समय था, इसीलिए भेड़िया अन्य जानवरों के झुंड में जा मिला और राजकुमार दूसरे लोगों के साथ मिलकर उन्हीं की तरह काम करने लगा। इन्हीं लोगों में से राजकुमार को अपने बड़े भाई काम करते हुए दिखाई दिए, पर अभी वो उनसे दूर ही रहा। उसने लाल दानव को भी देखा जो कोड़े मार मार के उसके भाइयों को यातनाएं दे रहा था और अठस कर रहा था। वो अपने भाई को देखता है और वो बहुत बोलता है कि तुम बहुत मजबूत हो और हिम्मती हो, कल तुम ही मेरे परिवार का भोजन बनोगे। रात को भेड़िया और राजकुमार सुरंग के मुंह के पास मिले। राजकुमार बहुत परेशान था क्योंकि कल लाल दानव उसके भाइयों को भोजन बनाने वाला था। उसकी भेड़ियों से लाल दानव को मारने की तरकीब पूछी। भेड़िया ने उसे हिम्मत बधाई और बोला, राजकुमार, मैंने लाल दानव को इस बारे में बात करते सुना है, तब मैं उसका खास सेवक था। इस किले की सबसे ऊंची मीनार पर एक चाबी लटकी हुई है। वो चाबी किले की पूर्वी छोर पर स्थित है और एक कुएं की है। उस कुएं में एक बक्कत कैद है और उस बक्कत के पेट में छिपे एक अंडे में लाल दानव की जान सुरक्षित है। यानी हम वो अंडा हासिल करना होगा, राजकुमार ने कहा। दोनों चाबी हासिल करने के लिए छिपते छिपते मीनार की ओर चल पड़े। मीनार के निकट एक कुर्र दानव हाथ में धारदार फरसा लिए पहरा दे रहा था। एक खंभे की आड़ से राजकुमार ने ताली बजाई तो वो फुर्ती से उसकी ओर घुमा। राजकुमार को देखकर वो फरसा लहराते हुए उसकी ओर झपटा। तभी पीछे से भेड़िए ने छलांग लगाकर दानव की गर्दन में अपने दांत गड़ा। राजकुमार ने फुर्ती से उसका फरसा छीना और एक ही बार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। दानव को संभालने का मौका नहीं मिला और वो कटे पेड़ की तरह धराशायी हो गया। राजकुमार एवं भेड़िया दोनों मीनार के नीचे पहुंचे। मीनार के शीर्ष पर एक चाबी लटकी थी। इतना ऊपर कैसे पहुंचे? दोनों इसी उधेड़ मन में थे। तभी भेड़िया ने कुछ याद करते हुए कहा, राजकुमार, वाजुला को मदद के लिए पुकारो, चाबी तक वही पहुंच सकता है। राजकुमार की आंखें चमकने लगी। उसने वाजुला की बात याद आई। अगले ही पल वो जोर से चिल्लाया, वाजुला, मदद करो। थोड़ी ही देर में पंख फड़फड़ाता हुआ वाजुला वहां आ गया। राजकुमार ने उससे चाबी लाने को कहा। वाजुला ने चाबी लाया।
चाबी राजकुमार को सौंपी ही थी कि हाथों में फरसे लिए कई दानव उसकी ओर आते दिखाई दिए। वो राजकुमार की आवाज सुनकर ही उसके ओर आए थे। भेड़िया ने वाजुला को फौरन वहां से जाने को कहा और राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठाकर गुप्त रास्ते से अपने अगले पड़ाव की ओर दौड़ पड़ा। दानव उन्हें देख नहीं पाए थे। उन्हें जो ही उन्होंने मीनार के पहरेदार अपने साथी को मृत देखा, सब शोर मचाने लगे। कुछ अपने राजा लाल दानव को सूचना देने को दौड़े। इसी बीच भेड़िया और राजकुमार ने कुएं का दरवाजा खोला और आगे बढ़े। वहां एक सीढ़ीदार कुआं था। दोनों सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे। राजकुमार ने सबसे निचली सीढ़ी पर बैठकर हाथ बढ़ाया और बत्तख को पकड़ा। उसने अपने पेट में छिपा अंडा मुंह से पानी में उगल दिया और पंख फड़फड़ाती हुई उड़ गई। अंडा गहरी तली में जाकर डूब गया। राजकुमार ने अंडा हाथ से निकालने की कई बार असफल कोशिश की। अब क्या करें? हाथ में आई सफलता यूं छीनते देखकर दोनों की आंखों में निराशा झलक आई। तभी राजकुमार की निम्मू मछली की याद आई। उसने कहा था कि कभी उसकी मदद की जरूरत पड़े तो उसे याद करना। राजकुमार ने पुकारा, निम्मू मदद करो। कुएं में अचानक एक तेज उबाल आया और निम्मू हाँफती हुई प्रकट हुई और राजकुमार से पूछा, क्या बात है? बड़ी मुसीबत में लगते हो, तभी मुझे इतनी दूर से बुलाया। राजकुमार ने सारी बात बताई। निम्मू ने फौरन पानी में डुबकी लगाई और अंडा लाकर उसकी हथेली पर रख दिया। निम्मू लौट गई। राजकुमार और भेड़िया कुएं से बाहर आ गए। सामने से लाल दानव अपनी लाल सेना के साथ उसकी ओर दौड़ रहा था। उसे देख भेड़िया आतुरता से बोला, अंडा दबाओ राजकुमार। राजकुमार ने जैसे ही अंडा दबाया, लाल दानव चीख पड़ा, ठहरो, उसे मत दबा, एक शर्त पर। यहाँ बंद जितने को रात में तुमने पत्थर बना दिया है, जितने इंसानों को जानवर बना दिया है, उन सभी को इसी समय पहले जैसा करो। लाल दानव कहरता हुआ बोलता है, मैं अभी ठीक करता हूँ, पहले अंडा दबाना बंद करो। राजकुमार ने वैसा ही किया। लाल दानव ने सभी को पहले जैसा कर दिया। इसी के साथ भेड़िया भी एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। लाल दानव बोला, लड़के, मैंने सबको ठीक कर दिया, अब अंडा मुझे वापस कर दो। तभी भेड़िया से बदले राजकुमार, जिसका नाम सागर था, उसने कहा राजकुमार से, इस लाल दानव का कोई भरोसा नहीं है, इस अंडे को फौरन फोड़ दो राजकुमार, वरना जीती बाजी हमारे हाथों से निकल जाएगी। छोटे राजकुमार ने तुरंत अंडे को टुकड़े टुकड़े कर दिए और इसी के साथ दानवों में चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते सब धुआं बनकर उड़ गया। कैदी बने सब लोगों ने छोटे राजकुमार और राजकुमार सागर को घेर लिया। चारों राजकुमार ने जब अपने छोटे भाई को वहां देखा तो खुशी से उसे गले लगा लिया। उसने सारी कहानी बताई, सबको राजकुमार सागर से मिलवाया और सब खुशी से झूमने लगे। सबने राजकुमार सागर का आभार प्रकट किया, उसके कारण उन्हें कष्टों से मुक्ति मिली। राजकुमार सागर ने भी छोटे राजकुमार को धन्यवाद दिया। उसने आपसी सहयोग और सूझबूझ ने लाल दानव के आतंक को उस इलाके से मुक्त करवा दिया। इसके बाद राजकुमार सागर उन्हें अपने राज्य में ले गया। उसकी 5 बहनें थीं, उन 5 राजकुमारों से उनका विवाह करा दिया। थोड़ी दिनों बाद 5 राजकुमार अपनी पत्नियों के साथ अपने राज लौट आए। राजा विजय सिंह उन्हें देखकर बहुत खुश हुए, उनकी आंखों के तारे लौट आए थे। विजयगढ़ में उस दिन घी के दिए जलाए गए। 5 राजकुमारों का विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पूरा विजयगढ़ शामिल हुआ। छोटे राजकुमार के आग्रह पर राजा विजय सिंह ने लाल दानव की किलों को अपनी नई राजधानी बनाया और छोटे राजकुमार को वहां की देखरेख के लिए राजा नियुक्त कर दिया। कुछ ही महीनों में वहां इलाका इंसानों और तरह तरह के प्राणियों से आबाद हो गया और छोटा राजकुमार वहां शांतिपूर्वक राज करने लगा।
उम्मीद करते हैं कि आपको लाल दानव की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।